तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो डिग्गियों का मुद्दा हमने उठाया था और आपने बखूबी उसको उठाया, और एक डीओ लेटर जरूर यहाँ से प्रशासन ने जारी किया जब पत्रकार वार्ता जनवरी में हुई थी, लेकिन आज दिनांक तक अभी तक कोई ऐसी सूचना, कोई ऐसा लेटर या ऐसी कोई सरकार की घोषणा नहीं है कि जो पिछले वित्तीय वर्ष में डिग्गियां बनाई गई थी उस पर सब्सिडी देंगे या नहीं। लगभग 828 डिग्गियां हैं जिनका 2500 लाख रुपए बकाया है। इसी के साथ साथ 8 पौंड हैं जिनका लगभग 8 से 10 लाख रुपए बकाया है। 70 कृषि यंत्र है जिनका लगभग 11 लाख रुपए बकाया है। किसान की समझ में नहीं आ रहा है, वहीं दुकानदार की समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या होगा। किसान ने अपनी फसल को उखाड़ के डिग्गियां बनाई, क्योंकि पिछले वर्ष 2025 में मार्च में उन पे दबाव डाला गया कि मार्च में डिग्गी पूरी करो तभी ये सब्सिडी मिलेगी, तो किसान ने अपनी फसल को उखाड़ कर डिग्गियां तैयार की। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे दुकानदारों ने किसानों को जो कागज वगैरह था या ईंट भट्टे वाले ने ईंटें दी, बजरी दी, तो ऐसे लोगों ने किसानों को दी कि 15-20 दिन में सरकार पैसा दे देगी और हमारा पैसा किसान हमें दे देगा जब किसान के खाते में आएगा। कई दिन पहले एक दुकानदार ऐसा भी मिला जो कह रहा है कि मेरे 82 लाख रुपए उधारी मैंने इस करके दी थी कि 15-20 दिन में पैसा आ जाएगा, लेकिन आज तक सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया है। किसान भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। हमने प्रेस के माध्यम से आवाज उठाई। एक चक्का जाम फरवरी में कोला टोल नाके पे सांकेतिक 10 मिनट के लिए किया था। सरकार ने किसानों को डराने के लिए केस दर्ज किए कि किसान इकट्ठे न हो। उसके बाद हमने 24 फरवरी को आंदोलन करने की और जो उप निदेशक कार्यालय है उसके लॉक लगाने की घोषणा की थी, लेकिन बीच में अभी मेला 21, 22, 23 का जो एसकेडी यूनिवर्सिटी में मेला चल रहा है, उस वजह से इस तारीख को हम आगे 6 मार्च कर रहे हैं आज। और आपके माध्यम से हर किसान को, हर मजदूर व्यापारी को ये सूचना भी देनी चाहते हैं कि अगली 6 मार्च को उप निदेशक कार्यालय का जो उनको लॉक किया जाएगा और वहां प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो गेहूं के बोनस की बात चल रही है कि गेहूं का बोनस किसानों को मिल गया है, ऐसी कोई ऑफिशियली सूचना नहीं है कि किसान को गेहूं पर बोनस मिल जाएगा। पिछले साल जरूर मिला था। बहुत सारे नेता लोग पोस्टें डाल रहे हैं कि गेहूं पर बोनस मिल गया, लेकिन अभी ऐसी कोई सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। और वो भी हमारी मांग रहेगी कि किसान को इस बार बोनस दिया जाए। और डिग्गियों में जो किसान के साथ सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है, उस पे हम आने वाले दिनों में एक सरकार के खिलाफ पोस्टर जारी करेंगे, क्योंकि सरकार अब किसानों को मारने पे लगी हुई है, लेकिन किसान भी चुप बैठने वाला नहीं है। किसानों के साथ जो धोखा हुआ है, 3-3 लाख रुपए किसानों के सरकार ने दबा रखे हैं, क्योंकि डिग्गियों की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार ने निकाली थी। किसानों ने कोई पीले चावल नहीं दिए थे कि हमें ये डिग्गियां आप प्रशासनिक स्वीकृति निकाल दो। अगर किसान ने ही डिग्गी बनानी थी तो वो अपनी मर्जी से बना लेता। और यहाँ के जो कलेक्टर हैं हनुमानगढ़ के, उनसे भी हम मिले थे, उनकी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती। वो कह रहे हैं कि डिग्गियों से फायदा तो किसान को हो रहा है, तो फायदा किसान को हो रहा है, बिल्कुल हम भी मानते हो रहा है, तो किसान अपनी मर्जी से डिग्गी बना लेता। वो अपनी फसल को उखाड़ के 2-2 लाख रुपए का उसने नुकसान कर लिया। वो अपने सिस्टम से डिग्गी, जब उसके पास पैसा होता तब वो डिग्गी बना लेता। किसान के ये हालात हो गए कि उसने जो केसीसी का ब्याज भरना था वो भी नहीं भर पाया, और उस पे पेनल्टी लग रही है, जो गलती सरेआम सरकार की है। और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द किसानों के खातों में 3-3 लाख रुपए विद पेनल्टी डाले जाएं, नहीं तो आने वाली 6 मार्च को एक बड़ा प्रदर्शन उप निदेशक कार्यालय के आगे किया जाएगा और कार्यालय को लॉक लगाया जाएगा। सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद जो आप यहाँ पहुंचे, और पहले भी आप हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हो, किसान की पीड़ा को आप उठा रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सरकार पे जो एक भरोसे नाम का जो शब्द होता है, भरोसा, जो सरकार घोषणाएं करती हैं वो शायद सरकार खो चुकी है। और जैसे आपने पहले भी देखा, घोषणाएं तो इस सरकार ने कई की हैं, 15 लाख रुपए, वो भी जुमले साबित हुए। फिर उसके बाद में अब जो छोटी छोटी घोषणाओं पर भी जुमले का रूप जो लेती जा रही हैं, जैसे मान लो डिग्गियां हैं, इस वर्ष में जो नई बजट घोषणा है उसमें इन्होंने लिख दी 1000 डिग्गियां, 4-5 हजार डिग्गियां देंगे, लेकिन पिछली जो 1300-1400 डिग्गियां उनका जो पैसा है वो बाकी है। तो सरकार से हमारा तो यही कहना है कि सरकार भी संदेह के घेरे में है कि वो डिग्गियों की सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेगी आगे वाली डिग्गियों की, या उनका जो पीछे वाली डिग्गियां उनका पैसा भी देगी, या सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति जारी करना ही सरकार का धर्म रह गया, अभी आप बना लो उसके बाद आप लटकते रहो।
फिर उसके बाद बोनस में बड़े बड़े जो सक्षम जो नेता हैं बीजेपी के, वो आज हर अपने फेसबुक पेज पे डाल रहा है जी 150 रुपए बोनस के लिए बधाई। बजट के दूसरे दिन उनकी पोस्टें जारी होती हैं, फिर उसके 5-6 दिन बाद में वो लोग जाके और मिलते हैं सीएम से भी आप हमें बोनस दे दो। और उसके बाद भी कोई भी जो बीजेपी का जो राज में ऊपर जयपुर से किसी भी तरह की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। यहाँ के प्रशासन से भी जिलाध्यक्ष जी की बात हुई तो अभी तक यहाँ भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है 150 रुपए बोनस के संबंध में, और उसकी बधाई किसानों को पहले दी जा रही है। कहीं ना कहीं ये शायद ये 15 अप्रैल तक ये चुनाव की चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं 15 अप्रैल तक किसान की वोट लूटने का तो ये एक तरीका नहीं है। अभी 150 रुपए एक बार कह दो भी 150 रुपए मिलेगा और देना दिवाना तो कुछ है नहीं, तो वो 15 अप्रैल से पहले चुनाव होंगे, तो अगर ऐसा कुछ तो नहीं देख रही कहीं ना कहीं बीजेपी भी वहां कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट मिल जाए। अब कणक जो है यहाँ पे हनुमानगढ़ में 15 अप्रैल के बाद में आनी है, तब तक देखी जाएगी, वोट लूट लेंगे और वोट लूट के और उसके बाद में फिर वही चलता रहेगा। तो ये सारे जो सवाल हैं, ये जो मौजूदा सरकार है उस पर पूरी तरह से वो जो आमजन के बीच में अपना विश्वास और भरोसा बनाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो 6 मार्च को जो जिलाध्यक्ष जी ने बताया भी हम कृषि विभाग का घेराव करेंगे, हनुमानगढ़ में बड़ा प्रदर्शन करेंगे और पोस्टर लॉन्च करेंगे, जगह जगह पोस्टर लगाएंगे और सरकार की जो कमियां हैं, किसानों के साथ जो धोखे और जो लूट ये सरकार कर रही है उसको शो करेंगे और गांव-गांव में प्रचार करेंगे। एक चीज पहले सरसों आती है कि गेहूं आता है? धान मंडी में पहले सरसों आती है। तो सरकार क्या किसानों की जो मांग आपने पहले भी उठाई, पहले सरसों की खरीद की जाए, उनको अधिकारी को पता नहीं है सरकार जानबूझकर अनजान बनी, क्या कहेंगे? करना नहीं चाहती सरकार। असल में क्या है कि सरकार एमएसपी पर खरीदना ही नहीं चाहती। पहले भी पिछले बार भी बात हुई थी अपनी कि मूंग की खरीद है जो हमेशा 1 नवंबर से शुरू होती थी और इस बार 24 नवंबर के बाद शुरू की गई, यानी सरकार का इरादा ही नहीं है खरीदने का। अभी डिग्गियों पे बात चल रही थी। एक चीज और बताऊं, जो इनकी गाइडलाइन है, जो राजस्थान सरकार की गाइडलाइन है, और चाहे वो अटल भूजल योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जो बजट देना था डिग्गियों का, लेकिन जो इनकी स्कीम यहीं की लागू होती है, गाइडलाइन राजस्थान सरकार की लागू होती है। उस गाइडलाइन में एक लाइन लिखी हुई है कि उतनी ही डिग्गियों की प्रशासनिक स्वीकृति निकाली जाए जितना बजट है। तो फिर गलती किसने की? यहाँ के उपनिदेशक ने गलती की, यहाँ के कौन से अधिकारियों ने गलती की? अगर उन्होंने की है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब राजस्थान सरकार की गाइडलाइन है कि जितना बजट है उतनी ही स्वीकृति निकलेगी, तो ये 829 डिग्गियों की ज्यादा क्यों निकालेगी?